बिहार की राजधानी पटना इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वहां पर लगातार सवालों के घेरे में है। हाल ही में आपने देखा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की मौत की मिस्ट्री जो है सुलझ कर भी उलझ गई। इसी बीच 17 जुलाई को तड़के 4 बजे खबर आती है कि पटना के पारस हॉस्पिटल में कुछ लोग हथियार लिए घुसते हैं और दनादन गोलियां बरसाते हैं। वहां पर एक मरीज का इलाज चल रहा था। उस मरीज के कमरा नंबर 209 में जाते हैं, जहां पर वो लोग ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, जिसमें मरीज की आखिरकार मौत हो जाती है। आखिर बिहार के इस हॉस्पिटल में हुआ क्या था, क्या थी कहानी, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 17 जुलाई सुबह 4 बजे की बात है, जब कुछ लोग हाथ में हथियार यानी पिस्टल टाइप लिए जो वेपन्स होते हैं वो पारस हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं। इसके बाद वो जाते हैं, एक आरोपी को ढूंढ रहे थे। दरअसल जो मरने वाला मृतक है उनका नाम चंदन मिश्रा बताया जा रहा है, रहने वाले बिहार के बक्सर के बताए जा रहे हैं और ये एक हत्या के मामले में बिहार के बेऊर जेल में कैद थे। इसी दरमियान इनकी तबीयत खराब होती है, बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसके बाद इनको इलाज के लिए वहां पर ले जाया जाता है पारस हॉस्पिटल में। इसी दरमियान उनके विरोधी गुट जो है उन्हें खबर लग जाती है, शायद इसीलिए वो पहुंचते हैं उस हॉस्पिटल में, जहां पर उन्हें गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको लिए चलते हैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे जो हमारे संवाददाता हैं, उनसे ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद है पटना के पारस अस्पताल में और इसी अस्पताल में बेखौफ अपराधी घुसते हैं और अंदर इलाज कर रहे चंदन नाम के व्यक्ति को गोली मारकर और यहाँ से आसानी से फरार हो जाते हैं। आप तस्वीरों देखिए, सुबह सुबह अपराधी पहुंचते हैं और कमरा नंबर 209 में एक व्यक्ति इलाज करा रहा था जिसका नाम चंदन था। उसे अपराधी 4 की संख्या में, जो खबरें आ रही है निकल कर की 4 की संख्या में अपराधी घुसते हैं, हथियार के साथ लैस रहते हैं और अंदर घुसकर गोली मार देते हैं। और पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इसे माना जा रहा है, क्योंकि अस्पताल के अंदर घुसकर कोई भी अपराधी किसी व्यक्ति को गोली मार देता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर अस्पताल के अंदर का सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रहा था और अपराधी यहाँ से फरार हो जाते हैं तो पुलिस की गश्ती पर सवाल उठते हैं। और देखिए, पटना पुलिस की आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। खबर है कि चंदन नाम का व्यक्ति जो पैरोल पर जो है जेल से निकला था और यहाँ पे इलाज करा रहा था, किसी मामले में उसे जेल में रखा गया था और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए पारस अस्पताल लाया गया और इसी अस्पताल में अपराधी घुसते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, पटना में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अस्पताल के अंदर घुसकर जहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस बीच अस्पताल के कमरे में घुसते हैं और इलाज करा रहे व्यक्ति की हत्या कर आसानी से फरार हो जाते हैं। दरअसल बता दें कि मामला पटना के राजा बाजार के पारस हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। दरअसल वहां पर एक चश्मदीद भी सामने आए हैं जो बता रहे हैं कि इस तरह से उनके पिता उस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और वो उस वक्त मौजूद थे जब ये अपराधी वहां पर घुसते हैं और दनादन गोलियां बरसाने लगते हैं। ऐसे में लोग जो होते हैं वो सदमे में आ जाते हैं कि इस तरह से जहां पर वो अपने इलाज के लिए आए हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल प्रशासन हो, चाहे फिर वो बिहार का कानून व्यवस्था हो। तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि आखिर वो कहाँ सुरक्षित है। चश्मदीद से बताते हैं कि आखिर वहां की क्या उन्होंने अपनी बीती देखी, उन्होंने अपने आंखों के सामने जो कुछ देखा है उन्होंने वो बताया है। आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अभी मौजूद है पारस अस्पताल में और एक चश्मदीद मिले हैं जो इस पूरी वारदात को देखा इन्होंने। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजू कुशवाहा हुआ। क्या देखा आपने? मैंने देखा, जब मैं बाहर से निकला तो बाहर हॉस्पिटल से निकला तो फिर मैं अंदर जा रहा था तो चिल्लाते हुए वे लोग आए। कितने लोग थे वो? 5-6 से ज्यादा थे और सबके हाथ में रिवॉल्वर था, छोटा वाला। सभी के हाथ में? हाँ। ये यहाँ गार्ड थे, वो लोगों ने यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है सही हॉस्पिटल में। किसी को मार सकता है, हमको भी डर लगे कि हम ही को कहीं कोई मार दे कहीं। क्या बोल के जा रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे मार देंगे। हम उनके सामने थे, फिर हटे हम साइड में, कहीं किसी को मार देगा। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए ना, हॉस्पिटल का सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं, कोई भी मरीज को कोई मार के चल जाएगा ऐसा। तो चेहरे पे नकाब लगाए थे कि नहीं? बिना नकाब के थे। बिना नकाब के? हाँ, बिना नकाब के। 4 से 5 लोग थे। हाँ, 5 से ज्यादा थे। कितने देर में वो लोग निकले अंदर से?
जाते हुए तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन निकलते हुए मैंने देखा है। वहाँ अंदर से निकलते हुए आपने हाँ देखा? हाँ हाँ, बाहर निकले हैं तो वो लोग देखे। निकले हैं। हाँ हाँ। की घटना कितने बजे की है? ये हुआ है लगभग सुबह में ही हुआ है, 7 बजे। 7 बजे। आपके कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरे फादर एडमिट है, पिताजी हैं। इलाज करवा रहे हैं। जी जी क्या लग रहा है अब अस्पताल में घुस के अपराधी गोली मार दे रहे हैं? जी, तो ये तो किसी को मार सकते हैं, कोई भी कोई किसी को भी सुरक्षा यहाँ पे अच्छा नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल वाला का जो मालिक है उनको सुरक्षा का व्यवस्था अच्छा से कराना चाहिए, जो ऑनर है। ये चश्मदीद थे जो बताएं कि जब वो अपराधी निकल रहे थे बाहर तो इन्होंने देखा और सभी के हाथ में हथियार थे। दरअसल बिहार में इस तरह से हो रहे लगातार मौत या फिर हत्या अपने सवालों के घेरे में है। आपने देखा होगा कि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर की मौत की मिस्ट्री जो है सुलझ कर भी उलझ गई है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से परिवार का कहना था कि उनके जो बैंक मैनेजर है उनका पूर्व में किसी से ऐसा झगड़ा कलेश चल रहा था, हो सकता है कि उन्होंने हत्या कराई हो। परिवार का बराबर यही कहना था कि उन्होंने उनके जो शख्स थे यानी बैंक मैनेजर, उनसे आखिरी बातचीत हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जिस तरह से उनकी स्कूटी और उनकी लाश एक कुएं में बरामद होती है वो सवालों के घेरे में होती है, जिसकी वजह से परिवार का कहना था कि ये मौत है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि पटना के पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से एक हत्या को अंजाम दिया गया है, वो भी आरोपी मरीज को मौत के घाट उतारा गया है। इस पर वहां के जांच अधिकारी जो है उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इंडिविजुअली जो है अच्छा, चंदन मिश्रा को गोली मार दी है, पता चल रहा है हत्या हो गई अंदर। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या? ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी क्योंकि आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पेरोल पे बताया। अपराधी क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के बीच में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पार्टी भागने एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री शूटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की जा रही है। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री शूटर अपराधी? वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। आगे सीसीटीवी है जो अस्पताल में लगे हुए उसके थ्रू वो अपराधियों को चिन्हित करने की कोशिश करेगी ताकि पता लगाया जा सके कि इस तरह से सुबह 4 बजे जो लोग घुसे हैं वो कौन थे और किस वजह से मोटिव हत्या की क्या थी। ये तमाम ऐसे जो सवाल है पुलिस उसको तलाशने की कोशिश करेगी, जांचने की कोशिश करेगी। फिलहाल इस केस में इतना ही। आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम द